दिल को हिला देने वाली बात। सोचिए, एक जालिम बादशाह, उसकी हुकूमत, उसका डर, उसका खौफ, और एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता था। आज का ये वाक़या कुरान शरीफ की सूरह अल बुरूज में बयान हुआ है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। और इस वाक़ये में एक ऐसा पैगाम छुपा है जो आज भी हमें हिम्मत देता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो चाहता था कि लोग सिर्फ उसको मानें, उसको सजदा करें, उसको खुदा समझें। उसके पास एक जादूगर था। वो जादूगर लोगों को जादू सिखाता था और बादशाह की ताकत को मजबूत करता था। एक दिन जादूगर बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। किसी होशियार लड़के को मेरे पास भेज दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। बादशाह ने एक तेज और समझदार लड़का चुना। वो लड़का रोज जादूगर के पास जाता और जादू सीखता। लेकिन रास्ते में एक राहिब, अल्लाह का नेक बंदा रहता था। लड़का जब रोज गुजरता तो राहिब की बातें सुनता। राहिब अल्लाह की इबादत करता था। वो सिर्फ एक अल्लाह की बात करता था। लड़के के दिल पर असर होने लगा। अब वो दो जगह जाता, एक तरफ जादूगर और दूसरी तरफ अल्लाह का बंदा। धीरे धीरे लड़का समझने लगा कि जादू झूठ है, असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। एक दिन शहर के रास्ते में एक बड़ा जानवर, रिवायत में आता है कि एक बड़ा सांप या दरिंदा, लोगों का रास्ता रोके खड़ा था। लोग डरे हुए थे। लड़के ने सोचा, आज मैं देखूंगा कि जादूगर का तरीका सच्चा है या राहिब का। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो इस जानवर को मार दे। उसने पत्थर फेंका और जानवर वहीं मर गया। लोग हैरान रह गए। उस दिन लड़के का ईमान और मजबूत हो गया। अल्लाह ने दी शिफा की ताकत। अब अल्लाह ने उस लड़के को एक मौजज़ा दिया। वो अल्लाह के हुक्म से अंधों को ठीक कर देता, बीमारों को शिफा मिल जाती। लोग अल्लाह पर ईमान लाने लगे। ये बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और पूछा, ये ताकत तुझे किसने दी? लड़के ने सीधा जवाब दिया, मेरे रब ने, अल्लाह ने। बादशाह गुस्से से लाल हो गया। जुल्म की इंतहा। बादशाह ने राहिब को बुलाया। उसे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ। उसने मना कर दिया। बादशाह ने उसे शहीद कर दिया। फिर लड़के को बुलाया। उसे भी धमकाया, लेकिन लड़का अपने ईमान पर कायम रहा। बादशाह ने उसे मारने की कई कोशिश की। उसे पहाड़ों पर ले जाकर धक्का देने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। उसे समंदर में डुबाने की कोशिश हुई, लेकिन अल्लाह ने उसे फिर बचा लिया। हर बार वो जिंदा लौट आता। सबसे बड़ा फैसला। आखिर लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक मेरी बात न मानो। बादशाह हैरान हुआ। लड़के ने कहा, लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक कंभे से बांध दो, फिर मेरे तीर से मुझे मारना और ये कहना, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, यानी उस लड़के के रब के नाम से। बादशाह ने सोचा, ये क्या बात हुई, लेकिन उसने वैसे ही किया। लोग जमा हो गए। लड़के को बांध दिया गया। बादशाह ने तीर उठाया और कहा, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। तीर चला और लड़का शहीद हो गया। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो बादशाह ने कभी नहीं सोचा था। सारे लोग चिल्लाए, हम ईमान लाए लड़के के रब पर। एक बच्चे की कुर्बानी ने पूरी कौम को अल्लाह से जोड़ दिया। बादशाह का गुस्सा फट पड़ा। खाइयों का अजाब। बादशाह ने बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, उनमें आग जलाई। लोगों से कहा गया, या तो ईमान छोड़ो या आग में कूद जाओ। लेकिन मोमिन लोग ईमान पर कायम रहे और एक एक करके आग में कूदते गए। कुरान कहता है, कत्ल किए गए वो लोग जो गड्ढों में थे। आग भरी हुई थी और वो बैठकर मोमिनों को जलता देख रहे थे। सूरह अल बुरूज। माँ और बच्चा। रिवायत में आता है, एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। वो आग के पास पहुंची तो थोड़ी सी हिचकिचाई। तब उस छोटे बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से कहा, अम्मी, सब्र कीजिए,
آپ حق پر ہیں۔ وہ ماں بھی آگ میں کود گئی۔ اس واقعے سے کیا سیکھیں؟ ایمان کی طاقت عمر سے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی ظالم بادشاہ کو ہرا سکتا ہے۔ حق کی راہ مشکل ہوتی ہے، لیکن انجام کامیابی کا ہوتا ہے۔ قربانی بیکار نہیں جاتی۔ لڑکا شہید ہوا، لیکن اس کی موت سے پوری قوم ایمان لے آئی۔ اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر امتحان میں اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے لیے پیغام۔ آج ہم چھوٹی سی مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نوکری چلی جائے گی، دنیا ناراض ہو جائے گی۔ لیکن سوچئے، وہ لوگ آگ میں کود گئے، صرف اس لیے کہ ان کا رب اللہ ہے۔ اگر ہم سچ پر ہیں تو ہمیں ڈر کس بات کا؟ خاتمہ، دل سے نکلی دعا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اس لڑکے جیسا ایمان دے، ہمیں بھی اس ماں جیسی ہمت دے، اور ہمیں بھی حق پر قائم رہنے کی طاقت دے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کر لیجئے۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہم صرف اللہ کو مانیں گے۔ یہ تھا سورہ البروج کا وہ واقعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مومن بھی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔